हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखते हैं, आज मैं करूँगी किचन का सामान खाली और आज किचन साफ करूँगी। देखते हैं कैसे क्या होता है। किट्टू अभी सो के उठा है, मेरा प्यारा बच्चा। हाय करो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, बोलो गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये क्या है? जी कौन सा उठना है? वो मेरा बच्चा प्यारा। पीछे करो मामा भी। तो उस दिन मैंने मलाई निकाल के रखी थी ना, तो आज मैंने फ्रिज में से निकाल के उसको घी बनाने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। और इधर बना रहे हैं रतन जी दाल। तो सबसे पहले उन्होंने तेज पत्ता डाला, जीरा डाला, इसके बाद लहसुन प्याज हरी मिर्ची सारे मसाले डाले और इसके बाद इन्होंने टमाटर डाले और टमाटर को अच्छे से पकाया। इसके बाद उन्होंने दाल डाल दी और ये देखिए घी भी मेरा पकने वाला है। ये देखिए घी कितना अच्छे से पक गया। ये देखिए मैं हटा के बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये 20-25 दिन की मलाई थी, तो इसका मैंने घी निकाला तो देखिए कितना सारा घी निकल गया। और यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ और ये देखिए मेरी रोटी भी बन चुकी है। वो करीबन आधा किलो से ज़्यादा घी निकल गया था। ये देखिए रतन जी इसको डब्बे में भर रहे हैं। हमारा डिब्बा ये 1 किलो का है, लेकिन 1 किलो में थोड़ा सा ही कम रहता है, बाकी पूरा भर जाता है। ये देखिए कितना सारा घी निकल गया ये 20-25 दिन की मलाई में। और फिर मैं आ जाती हूँ, अपनी थाली लगा लेती हूँ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैं रतन जी से बातें भी कर रही थी और खाना भी खा रही थी। और वे है ना मेरे से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी। ये देखिए तो मैं खाना खा लेती हूँ और मैं आ जाती हूँ फिर किचन में। तो किचन में ये सारा सामान खाली कर दूँगी। और खाली करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए कितनी जल्दी खाली हो गया, लेकिन जमाने में बहुत टाइम लगता है। और धीरे धीरे करके मैं नीचे के भी सारे डब्बे उतार लेती हूँ। ये देखिए सारे डब्बे उतार के फिर इनको मैं साफ़ करूँगी सारे खाली कर कर के। तो सामान नीचे उतरता है या फैलता है तभी समझ में आता है कि कितनी सारी गंदगी फैल गई या कितना सारा सामान है हमारे पास। और सेट होता है तो पता ही नहीं चलता, तब तो बोलते हैं ये लेके आओ वो लेके आओ और सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे डब्बे खाली कर लेती हूँ और बर्तन में सारी चीज़ें रख देती हूँ सुखाने के लिए। इसके बाद मैं डब्बों को धुल लूँगी। तो ये बता रही थी कि मैं वैसे तो इतने सारे डब्बे दिखते नहीं और बोलते हैं किचन में मेरे कुछ नहीं है, ये लेके आ वो लेके आ, तो सारी चीज़ें अपन इकट्ठा कर लेती हैं। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सुखाने के लिए रख देती हूँ। सारे डब्बे खाली कर लिए थे मैं। ये देखिए कुछ दाल वगैरह थी, वो मैं छत पे आ गई थी सुखाने के लिए। ये देखिए कुछ दालें मैंने कल सुखा ली थी और आज ये छोटे मोटे डिब्बों में निकली हैं, वो वाली दाल हैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये देखिए बर्तन का इतना सारा ढेर, इतने सारे बर्तन हो चुके थे, अभी तो और साफ़ करने हैं। ये देखिए डब्बा भी डले हैं पीछे, तो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और आज तो कमर ही टूट गई बर्तन साफ़ करते करते। पूरा दिन मैंने बर्तन ही साफ़ करे थे। तो सबसे पहले मैंने खाने पीने को वैसे स्टील वाले बर्तन साफ़ करे थे, इसके बाद मैंने डब्बा वगैरह साफ़ करे थे, इनको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। दीपावली के टाइम पे सारे धुल जाते हैं, वैसे तो अपन वैसे पहुँच देते हैं। तो ये देखिए सारे डब्बे मैंने धुल लिए हैं। और ये इधर टंकी वगैरह रखी थी सामान की, वो भी अच्छे से क्लीन कर ली है। और जो फाइबर के थे वो भी अच्छे से क्लीन कर ली हैं। और इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं, वैसे अपन देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं है। और रतन जी कहते हैं कि इतने सारे बर्तन लेती है चले कर जाते हैं, क्योंकि मैं इनको उठा के रख देती हूँ।
इसके बाद मैं आ गई थी सामान दिखाने के लिए। देखिए कितना सारा भंडारा पड़ा है और रूम में इकट्ठा कर दिया है। तो देखिए सामान यहाँ पे सूख रहा है, यहाँ पे टंकी वगैरह सारा सामान इकट्ठे करके यहाँ पे ला के रख दिया ताकि पंखे की हवा में जल्दी से सूख जाए। इसके बाद मैंने इधर सारे डब्बे वगैरह सीधे करके रख दिए हैं, पंखा की हवा में जल्दी से सूख जाएंगे। तो मैं जल्दी से सामान भर दूँगी। ये देखिए सामान। इसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। तो इसके जाले वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी और पूरा रैक अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जाले माले निकल जाते हैं। तो देखिए कितना सारा कचरा निकल गया। यहाँ पे मैंने पूरा नीचे भी रैक वगैरह साफ़ कर दिए हैं। देखिए तो सामान को अच्छे से सेट कर दूँगी, पूरा कचरा निकाल दूँगी। देखिए वैसे तो रोज़ रोज़ सफाई होती है, लेकिन दीपावली के टाइम पे पता नहीं अपने आप ही कितना सारा कचरा निकल आता है। और सामान सेट करती चल रही हूँ और देखिए खाली होता चल रहा है। खाली होते ही कितना अच्छा लग रहा है। फैल रहा था तो कितना बुरा लग रहा था। यहाँ देखिए क्लीन होता चल रहा है और सामान सेट होता चल रहा है। देखिए कितना अच्छा लगने लगा था। और यहाँ पे शाम के टाइम मैं बना रही थी पास्ता और यहाँ पे बन रही है कॉफ़ी। तो हम लोग पास्ता और कॉफ़ी का नाश्ता कर लेंगे शाम के टाइम में। तो ये देखिए तीनों की प्लेट लग चुकी हैं और चलिए चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पे रतन जी भी है और हम भी हैं, किट्टू भी है। तो सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। किट्टू तो पीता नहीं है तो किट्टू पास्ता खा रहा है। और यहाँ पे रतन जी ने थोड़े से टेस्ट करे थे, पास्ता उनको अच्छे लगते नहीं है तो सारे के सारे पास्ता उन्होंने रख दिए थे। तो कॉफ़ी पी के थकावट तो दूर हो गई, लेकिन फिर से लग गए थे काम पे। तो यहाँ पे मैं रैक साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। और ये बर्तन का रैक है तो इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पहले तो मैं इसको निकाल के अच्छे से क्लीन करती थी, लेकिन यहाँ पे अच्छे से सेट है तो ये निकलता नहीं है, इसलिए कपड़े से ही अच्छे से पोंछ दूँगी। और मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। देखिए बहुत टाइम लगा था इसमें। वैसे तो आपको वीडियो में कम कम दिखता है, लेकिन जब पूरा दिन काम करते हैं ना तो हालत ही ख़राब हो जाती है। मेरी तो सच में ही हालत ख़राब हो गई थी। एक तो अकेले काम करना पड़ रहा है, कोई है नहीं है हेल्प के लाने, और ऊपर से दिन भर काम करो तो सच में ही जो अकेला करता है उसको ही पता होगा कि अकेले कैसे काम करते हैं। दिन भर में इतने थक जाते हैं, ऊपर से खाना पीना भी बनाना पड़ता है। वो तो रतन जी खाना बना लेते हैं इसलिए हेल्प हो जाती है। तो उन सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं, रोटी तो उनसे बनती नहीं है तो मैं रोटी बना देती हूँ। बाकी सब्ज़ी वगैरह वो ही बना लेते हैं तो इसी से तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सामान रख देती हूँ। राशन पानी की टंकी है, ये जौन सी टंकी का सामान था वो ही मैं उसमें भर दूँगी, नहीं तो अलग अलग हो जाती हैं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। और यहाँ पे किट्टू भी मेरी हेल्प करवा रहा है, हेल्प से ज़्यादा फैला रहा है, बहुत परेशान करता है। तो मैं धीरे धीरे सारा सामान भी सेट कर दूँगी। और टंकी मेरी अभी खाली है, अभी राशन पानी लाना है। तो जितना सामान है मैं उतना सामान भर के रख देती हूँ। तो देखिए वो टंकी मेरी भर चुकी थी। इसके बाद मैं दूसरे टंकियों में सामान भर दूँगी। तो यहाँ पे मैं प्लेट साफ़ कर कर के लगा देती हूँ सारी प्लेटों को। और ये देखिए बीच में किट्टू भी परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे मैं प्लेट साफ़ कर लेती हूँ। पूरा सामान मैंने जितने भी बर्तन थे वो सारे इकट्ठे लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं सामान भर रही हूँ, छोटे मोटे जितने भी थे जो इन डब्बों में भर दिए। और सामान तो बहुत है, लेकिन मैं कांच के बर्तन उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे से है ना साफ़ करते वक्त जल्दी फूट जाते हैं, इसलिए मैं कांच के बर्तन बहुत कम निकालती हूँ। और रतन जी को तो कांच के बर्तन और वैसे फाइबर वाले चीनी मिट्टी वाले बर्तन अच्छे लगते हैं, लेकिन साफ़ करने के चक्कर में मैं तो रख देती हूँ उनको, वो बहुत गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पे ये दाल वगैरह थी उनको अच्छे से मतलब हवा लग गई है। और इसमें डब्बे में भर के रख, डब्बों में भरते भरते रात के 11 बज गए थे। मैं बहुत थक गई थी और आज है ना चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो फिर मैं बाद में सो गई थी। और ये है सुबह का वीडियो। और आज मैं वो बहुत थक गई थी तो मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे सामान भर के रख दिया था, यहाँ पे ला ला के पूरा सामान रख दिया था और फिर मैं ऐसे ही सो गई थी। इसके बाद मैंने सुबह काम करा तो यहाँ पे मैं सारी टंकियाँ लगा देती हूँ, स्टील के ऊपर लगा देती हूँ। तो धीरे धीरे सारा सामान लगा देती हूँ। और सच में यार काम करते करते बहुत थक जाते और सुबह होते ही फिर से काम पे लग जाते हैं। सच में यार आदमी का जीवन है क्या, काम करते करते निकल जाता है पूरी ज़िंदगी। कितना भी कर लो, यही सोच रही हूँ कि कौन सा डब्बा कहाँ पे लगाऊंगा, समझ में नहीं आता। जब फैलाते हैं तो आराम से फैलाते चले जाते हैं और सेट करते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा डब्बा कहाँ लगाना है। वो दाल वाले डब्बे सबसे ऊपर लगा लेती हूँ। इसके बाद नीचे वाली पट्टी पे मैं प्लास्टिक के डब्बे रख दूँगी ताकि लेने में आसानी हो जाती है। तो देखिए फिर मैंने रैक भी तैयार कर लिया है।
रैक में भी बर्तन जमा दिए हैं। तो मेरी पूरी किचन रेडी हो चुकी है। और बताइए कमेंट्स करके कि मैंने रेडी कैसी करी है, किचन मेरी कैसी लग रही है। अगर मेरी किचन थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए कमेंट्स कर